गांव के बड़े बुजुर्ग के अनुभव के अनुसार ऐसा माना जाता है, जाना जाता है, लोगों में विश्वास है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान के पश्चात जाड़ा अधिक पड़ने लगता है। जाड़ा आरंभ होने से बुजुर्गों को बहुत हिफाजत की ज़रूरत है। बच्चों को जाड़ा कम लगता है, लेकिन बच्चे जाड़ा के समय ज़्यादा उत्पात करते हैं, ज़्यादा बदमाशी करते हैं। मुझे याद है बचपन की बातें, जब हम लोग बच्चे थे तो घर आदमी का छोटा होता था, दरवाज़ा बहुत बड़ा होता था। घर का और सब काम जो करे, खाना माँ ही बनाती थी, बाद में भाभी बनाने लगी। तो खाना बनाना शहर की तरह नहीं है कि खाना एक दफ़ा नाश्ता बना, खाना बना, सवेरे ही खाना बन जाता। आजकल की परिस्थिति बदल गई है। हम आपको 1952-53 की बात बोलते हैं, जब 8वीं में पढ़ते थे। इसके पहले की बात है। सवेरे जाड़ा आरंभ होने पर एक मोटे कपड़े को कान से लेके गला तक ढक करके उसको मारा जाता, जिसको हम लोग भोजपुरी में गांव की भाषा में गांती बोलते थे। उसमें कुछ पकड़ भी बनाया गया था एक तरह से, जिसमें तिलवा मतलब कि साहब ये तिल, उसमें उस तिलवा में तिल कम, चूड़ा नहीं, लेकिन जिसको लाई बोलते हैं उसको चावल का भूजा में, और आपको गुड़ या गुड़ का महिया, जहाँ हर गांव में जहाँ बनता है लेके, उसका लड्डू बोलिए या तिलवा बोलिए। तिलवा का मतलब तिल होना चाहिए, लेकिन उसमें तिल नहीं रहता था। वो एक आपको हाथ घर से दे दिया गया। अब वो दांत से कटता है बहुत कम, तो अब बच्चा आदमी दरवाजे पर खेल रहा है, गोली खेल रहा है, निशानाबाजी भी हो रही है, चलना भी है, दौड़ना भी है, निशानाबाजी भी लगती है। तो 1-2 घंटा जब तक थोड़ा धूपा नहीं हुआ, तब तक आदमी गोली खेला, और वो 1 घंटा से कम नहीं लगा कि उस तिलवा को या उस लड्डू को खाने में, तब तक घर में खाना बन गया। और उसमें तरह तरह की बातें होती थी। जब शुरू में जाड़ा लगता था तो गांव में हम लोग बोलते थे, राम जी घाम करी, सुगा वासा राम करी, रऊ राम रकावा के जड़वत बा। भगवान से जो धूपा जब नहीं होता, घाम बोलते थे भोजपुरी भाषा गाँव में कि घाम करी, भगवान चाहेंगे तब सूर्योदय जल्दी करिए, बच्चा का जो नियम था। और हर परिवार में सुग्गा पालता था लोग बहुत ज़्यादा, या सुग्गा, इस समय अमरूद होता, अमरूद के पेड़ पर आता था, तो सुग्गा अमरूद के पेड़ पर, केला के पेड़ पर जो होगा, जो गांव में रहता है, उस लिहाज से आदमी को लगता है देखिए सुग्गा भी आपको सलाम कर रहा है, उसको भी जाड़ा लग रहा है, तो जल्दी धूपा करिए। उसी खेल का एगो भगवान को याद करने का, सूर्य भगवान उपासना का एक तरीका था। इस समय गांव में घर में धान भी आ जाता था, गन्ना का भी था, इसलिए खाने पीने में कहीं कोई कमजोरी नहीं होती थी। तो धूपा अभी जाड़ा, अभी भी जलवायु परिवर्तन से जाड़ा और गर्मी, सूखा और आपको पानी, इससे कोई संबंध अलग हो गया है। जाड़ा के दिन में भी गर्मी पड़ता है, गर्मी के दिन में भी जाड़ा पड़ता है। जैसे बरसात में, उसमें बरसात और बाहर आता है, जब पानी की जरूरत हो तो पानी नहीं होता है। ये सब जलवायु परिवर्तन का, प्रदूषण का परिणाम है। हम प्रदूषण को रोकने के लिए, जमशेदपुर की बात लीजिए, आज हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि जमशेदपुर का जलवायु अनहेल्दी हो गया है। कुछ डिटेल है कि क्या 250 से ज़्यादा इसका मीटर हो गया है। अब सोच लीजिए कि इतना साफ सुथरा शहर में अगर इतना प्रदूषण है, तो और शहरों की क्या हालत होगी। और प्रदूषण जब बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्ग को होगा। हम भी 86 प्लस के आदमी है, तो ठंडा लगेगा, निमोनिया की बीमारी पड़ेगी, सांस की बीमारी पड़ेगी। आज के हमको पेपर से ऐसा लगता है कि यहाँ के TMH में, गवर्नमेंट अस्पताल में सांस वाले रोगी की संख्या बढ़ गई है।
और बस जाड़ा बढ़ गया 2 दिन से। अब वो जाड़ा बढ़ गया और हम लोग कोई भी जाड़ा उसका उपाय नहीं करते हैं। कहीं से पूछे कि भाई इस समय लोगों को खाना चाहिए आंवला, हरा, बहेरा, ये काजू, किशमिश, थोड़ा बहुत कम खाना जरूर चाहिए इसको। तो ये खाता गुड़ खाइए, सवेरे उठिए, थोड़ा टहलिए, कुछ व्यायाम करिए। ये सब हमारे पद्धति से अलग हो गया है और आदत हो गया था। आदमी परेशानी उठा रहा है तो दवा का बिक्री हो रहा है, डॉक्टर का भीड़ लगी हुई है। ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेरा अपना मानना है, हम तो बचपन से ही हमारा आवाज़ एक तरह से नहीं की बहुत कुकुर खांसी जो गाँव बोलते थे उसका मरीज है। और ठीक कैसे आपको कोई दवा आप नहीं करते उसके लिए। जो देसी दवा माँ करती थी, जो एकदम जो पूछ लिए कि साहब आपको एक ही मात्रा में पीपल, गुलकी और सूंठ को कूट के उसमें सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा उसमें शहद मिलाते हैं, खाते हैं, कंट्रोल जैसे ही गर्म रहता है। चाय दूध में पीते हैं तो वो दालचीनी की चाय पीते हैं। रात को कुछ है थोड़ा सा जावित्री खा लीजिए, जायफल खा लीजिए, जायफल खा लीजिए, जायफल का थोड़ा सा मात्रा, तो शरीर गर्म हो जाता है तो उसका असर सांस पर नहीं पड़ता। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग शहर में गाँव वाले सब करते हैं, अमरूद का पत्ता खाइए, अमरूद मत खाइए, अमरूद का पत्ता का चाय पीजिए, चबा के खाइए, आपको गर्मी जाकर शरीर में सर्दी को बर्दाश्त करेगा। ये सारी पद्धति हो, सवेरे उठना हो, गर्म गुनगुना पानी से जो पीना हो, जो भी बात है, ये सारी चीज़ को समय से अगर करिएगा तो प्रदूषण के बावजूद भी आपके स्वास्थ्य पर असर कम होगा। इस सब नियम को नहीं मानने से स्वास्थ्य का असर ज़्यादा होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हर बुजुर्गों से कि जाड़ा बढ़ गया है, सावधानी के साथ रहिए। और उन बच्चों को जो अपने माता पिता जो बूढ़े होंगे, बुजुर्ग उनका लालन पालन करते उनको देख रहे उनसे कि देखिए हिदायत में रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, सवेरे उठिए, थोड़ा टहलिए, व्यायाम करिए, लेकिन जाड़ा से अपने आप को बचा कर रखिए। और ये जाड़ा है समय के अनुकूल जाड़ा नहीं कि बढ़ जाता भाई घट जाता है, तो वो जलवायु परिवर्तन बहुत होता है। सारा गर्म, हम लोग बोलते हैं कि सारा गर्म लग गया। ये सब चीज़ से सावधानी के लिए हम सारे अपने बुजुर्गों को, सारे बच्चों को ये निवेदन करते, आगाह करते हैं इस समय अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अंग्रेजी दवा के बदले आप ही काढ़ा जिसमें हल्दी खाइए, लहसुन खाइए, प्याज खाइए, सब चीज़ को सेवन करिएगा तो जाड़ा का असर कम होगा। अदरवाइज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जाड़ा गर्मी हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण टाटा स्टील प्रदूषण कम कर लेगी। तो टाटा स्टील अपने स्टील के उत्पाद में % कम सकती है, लेकिन जो हर आदमी गाड़ी रखा है, पर स्कूटर रखा है, जो घर को सवेरे आता है कूड़ा लेने के लिए, कूड़ा कहाँ फेंकता कोई नहीं जाता। अभी जमशेदपुर हो रहा है कि साहब किसी पार्टी को, कहाँ के आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपको सोनेखा नदी के किनारे जहाँ मेरी ड्राइव वहाँ से कूड़ा ख़त्म नहीं हो रहा और जल ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप घर में जो सामान बनाते हैं, जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसको तो गाड़ी आ जाता है, कुछ पैसा देते, लेकिन कहाँ ले जाता है? उसको कहीं भी नदी में फेंक दिया कि कहाँ फेंका, क्या उसका उपयोग है, रिसाइकिल किया कि नहीं किया। ये सारी जब तक चीज़ें सरकार के अलावा जनता भी जब तक इसमें जागरूक नहीं होगी, एक एक आदमी, तब तक इस समस्या का समाधान करने के लिए आदमी बोल देता है कारखाने से प्रदूषण होता है। कारखाने वाला तो प्रदूषण को एक से एक जल्द कम कर देगा, उससे तो आपका जरूरत से कम नहीं होगा। इतना हरा भरा पेड़ पौधा कहीं दूसरे शहर में नहीं दिखेगा, तभी प्रदूषण क्यों हो रहा है? बहुत तरह का नेचर का परिवर्तन है। हालांकि हम तो चाहेंगे पेड़ लगाने के लिए अभियान गवर्नमेंट चालू करे, मुफ्त में दे और पेड़ लगाने का कुछ पैसा भी दे। गांव के किनारे पेड़ लगाइए शहर के, उसको उस गांव के आदमी को बोलिए तुम्हारे पिताजी के नाम पर कोई साहित्यकार का अच्छा बाजा बजाने वाले पर उसके नाम पर लगाइए, उसके आगे बढ़ाइए। अपने घर में भी जो आदमी ऐसा फूल पत्ती लगाता है जिसमें कोई सुगंध नहीं देगा, उनसे बढ़िया है कि उसमें हल्दी लगाइए, उसमें मेथी लगाइए, उसमें साग लगाइए, पालक का साग लगाइए,
उसमें धनिया लगाइए तो आप खाइएगा भी और उसका वातावरण भी शुद्ध करेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, अदरवाइज इस वातावरण के चेंज होने से, ज़्यादा आने से बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ेगी। इससे सावधानी रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है।